रात को 50 रुपए पेट्रोल पे बढ़ने वाले हैं, तो फिर हम पेट्रोल पंप पे किस तेज़ी से जाते हैं, कितनी लंबी लाइन लगाते हैं सिर्फ इसलिए कि 50 रुपए बच जाएं। मेरा आपसे सवाल ये है कि जब कोई सेल लगती है तो हमारा रवैया क्या होता है। अगर कोई चीज़ 100 रुपए वाली 10 रुपए की मिलनी शुरू हो जाए तो हमारा वहाँ पे पहुँचना और उस चीज़ को हासिल करने की तड़प क्या होगी। इसी तरह जब बाय वन गेट वन लगती है और बाय वन गेट टू लगती है तो फिर हम किस तरीके से उस चीज़ को हासिल करने के लिए भागते हैं। या दूसरी तरफ जिस दिन हमें ये पता लगता है कि आज रात को 50 रुपए पेट्रोल पे बढ़ने वाले हैं, तो फिर हम पेट्रोल पंप पे किस तेज़ी से जाते हैं, कितनी लंबी लाइन लगाते हैं सिर्फ इसलिए कि 50 रुपए बच जाएंगे, इसलिए जाते हैं। ऐसा ही है ना। तो इंसान की ये तबीयत है कि अगर उसको कोई इस तरह का बेहतरीन फ़ायदा मिल रहा हो तो फिर वो भागता है। ये ज़िल हज का अशरा मुबारक है। रमज़ानुल मुबारक के बाद सेल लूट सीज़न है। रब ताला ने इस अशरे की हुर्मत रमज़ान के बाद सबसे ज़्यादा बुलंद रखी है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी ताला अन्हु से रिवायत है तिरमिज़ी शरीफ के अंदर कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि इस अशरे के अंदर रोज़ा रखने का सवाब साल भर के रोज़े रखने के सवाब के बराबर। इस अशरे के अंदर क़यामुल लैल करने का अजर या इबादत ऐसा ही है जैसे शब क़दर की इबादत है। ये इतनी बड़ी लूट सेल है जहाँ पे रब ताला आपको ये फिर एक मौका देता है कि हम अपने आप को, जो सारा साल हम गुनाह करते हैं, ख़ताएँ करते हैं, शाबान के महीने के अंदर आके हम थोड़ा सा जाग जाते हैं, 15 शाबान के बाद हम फिर कुछ तैयारी करते हैं, और जब रमज़ानुल मुबारक शुरू होता है तो हम मेजॉरिटी सही हो जाते हैं। मेजॉरिटी की मैं बात कर रहा हूँ, सही हो जाते हैं। हम कोशिश करते हैं, हम इबादत का इंतज़ाम करते हैं, हम रोज़ा रखते हैं, हम तरावीह में जाते हैं, कुरान पाक पढ़ते हैं, और रब ताला से ये उम्मीद करते हैं कि रब ताला हमें रमज़ानुल मुबारक के अंदर प्यूरिफाई कर देगा, क्लीन कर देगा, और होता भी ऐसा ही है। और ईद के बाद फिर हम वापस अपनी डगर पे चले जाते हैं और हम समझते हैं कि अब हम 11 महीने के लिए आज़ाद हो गए और हमें शायद दोबारा इन चीज़ों के ऊपर तवज्जो देने की ज़रूरत नहीं है। रब ताला बड़ा रहीम व करीम है। उसको पता है कि ये बंदा जो इधर उधर हुआ है, इसको एक बूस्टर मौका भी देना चाहिए, इसको एक और मौका देना चाहिए कि इसकी भी बड़ी अहमियत है और इसका भी बहुत अजर है, और ये अभी थोड़ा ताज़ा है, रमज़ान से अभी जो है वो गया है, और बाकी साल इसका जो है वो बेहतर गुजरे, तो उसको थोड़ी सी प्रैक्टिस दोबारा करा दी जाए। इसके लिए रब ताला ने क्या किया, रिवॉर्ड दे दिया। और रिवॉर्ड भी कितना दे दिया, सालों के रोज़े की इबादत और सालों की इबादत की सिर्फ क़यामुल लैल का अजर। तो जिस तरह हम बाकी फ़ायदों के लिए भागते हैं, इस तरह नबी आखिर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो इस अशरे के हिसाब से उम्मत को गाइडेंस है, वो यही है, नफिल रोज़ा रखें, रात को क़यामुल लैल करें, और सारे उन्हीं चीज़ों से जिससे हाजी बचता है। हाजी क्या होता है, जब एहराम बांधता है तो वो एहतराम में आ जाता है, पाबंदियों में आ जाता है, हुर्मत हो जाती है। हुर्मत क्या हो जाती है जब हाजी एहराम बांध लेता है। अब उस हाजी के लिए ज़रूरी है कि वो अब किसी को नुकसान नहीं पहुँचाएगा, शिकार नहीं करेगा, गालम गलोच नहीं करेगा, अपने नफ्स के ऊपर जो है वो काबू रखेगा, इसलिए कि वो एहराम में आ गया है, हुर्मत में आ गया है, बाउंड्रीज़ में आ गया है। और जब तक ये हज मुकम्मल होगा वो उस एहराम की पाबंदी करेगा, उस हुर्मत की पाबंदी करेगा। नहीं होगा तो उसको दम देना पड़ेगा, तो इसलिए वो बड़ा केयरफुल हो जाता है, राइट। तो ये 10 दिन भी हमें इसीलिए हाजियों के साथ मुमासलत करने के लिए कहा गया है कि वो अगर हम हज पे नहीं भी गए हैं और दुनिया में हम जहाँ भी मौजूद हैं वहाँ पे हम एहराम में आ जाएं, वहाँ पे हम एहतराम में आ जाएं,
اور وہ ساری پابندیاں اپنے اوپر لاگو کریں جو کہ حاجی کے اوپر لاگو ہو چکی ہیں. اور جب ہم اس طریقے سے اپنی زندگی گزاریں گے جس کے اندر ہم لوگوں کے لیے آسانیاں بنائیں گے، لوگوں کی پریشانیوں کو حل کرنے کی کوشش کریں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے نماز اور قیام اللیل سے جڑیں گے، تو پھر وہ جو رمضان کے فوراً بعد تھوڑی بہت ہمارے اوپر ڈسٹ آ گئی تھی، تھوڑا بہت زنگ آ گیا تھا، رب تعالیٰ ہمیں دوبارہ جو ہے وہ اس کو کلین کریں گے. اس کے بعد جب ہم اس ذی الحج سے نکلیں گے، محرم الحرام سے نیا سال شروع ہوگا، اور دراصل بیسیکلی وہی نیا سال ہے جہاں پہ ہمیں پاکیزہ ہو کے انٹر ہونا چاہیے، کلین ہو کے انٹر ہونا چاہیے، تاکہ ہم پھر یہ ادا کریں کہ ہم اپنی زندگی جو ہے وہ اللہ کے بتائے ہوئے طریقے سے بہترین اور اس کی رضا کے مطابق گزاریں گے. تو یہ لوٹ سیل ہے، بونسز لگے ہوئے ہیں، تو آپ اس سے فائدہ اٹھائیے. رب تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم اس عشرے کے اندر اپنی مغفرت کا سامان پیدا کر سکیں.